परमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आगम के परिपेक्ष में, जहां हम जैन आगम और जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जैन दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ गोमटसार की गाथा 4 का अध्ययन करेंगे। इस महान ग्रंथ के रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने कर्म सिद्धांत का अत्यंत वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण किया है। पिछली गाथाओं में हमने समझा कि जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है। अब गाथा 4 में आचार्य बताते हैं कि हर क्षण जीव के साथ कितने प्रकार के कर्म बंधते हैं। सिद्धानंतम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेवे समयपबद्धम बंधदी जोग वसादो दुविसरिथम। सिद्धों के अनंतवे भाग बराबर बंधते अधिकाधिक। अभव्य सिद्ध जीव से नंत गुणे बंधते हैं कम से कम। एक समय में बंधते इतने कहलाते हैं सम्यप्रबद्ध। मन वचकाय योग के कारण हो जाती संख्या विस्तृश। 4 सरलार्थ। इस जीव के साथ अनंत अनंत प्रमाण अर्थात सिद्धराशि के अनंतवे भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म ये जीव प्रतिस्मय बांधता है। कर्म यानी कर्म परमाणुओं को बांधता है। इस प्रतिस्मय बंधने वाले कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं। सिद्ध राशि है अक्षयनंत, अभव्य राशि है सक्षय अनंत, जघन्य युक्तानंत प्रमाण सक्षयनंत। समय प्रबद्ध। समय एक समय जो काल का सबसे छोटा अविभागी अंश है। प्रकृष्ट रूप से बद्ध बंधते हैं। प्रकृष्ट बंध, जिस बंध के साथ जीव का घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसे प्रकृष्ट बंध कहते हैं। एक समय में प्रकृष्ट रूप से जो कर्म परमाणु बंधते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध कहते हैं। प्रतिस्मय समय जीव अनंत कर्म परमाणु ये जीव बांधता है। योग, मन, वचन, कायोग के कारण से विसदृश भी हो जाते हैं। कुछ कम भी बंधते हैं, कुछ ज्यादा भी बंधते हैं। जैसे एकेंद्रिय के एक कायोग ही है, 2 3 4 इंद्रिय के 2 काय और वचन योग है। संगी पंचेंद्रिय के तीनों योग है काय, वचन और मन योग। जैसे योग की चंचलता होगी, उसी अनुसार कर्म कुछ हिनाधिक बंधते हैं। अधिक चंचलता होगी तो कर्म अधिक बंधेगे, कम चंचल होगे तो कर्म कम बंधेगे। ऐसा अंतर तो होगा, तथा ये अंतर योग के कारण होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब प्रश्न आता है, वे कौन से कर्म हैं जो हर समय बंधते हैं? जैन दर्शन के अनुसार कर्म मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला, ज्ञान आवरण कर्म। ये कर्म जीव के ज्ञान को ढक देता है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही ये कर्म आत्मा के ज्ञान को ढक देता है। दूसरा, दर्शनावरण कर्म। ये आत्मा की दर्शन शक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा, वेदनीय कर्म। ये सुख और दुख का अनुभव कराता है। चौथा, मोहनीय कर्म। ये सबसे शक्तिशाली कर्म माना गया है, क्योंकि यही जीव में राग, द्वेष और मोह उत्पन्न करता है। पांचवा, आयु कर्म। ये अगले जन्म की आयु को निर्धारित करता है। छठा, नाम कर्म। ये शरीर, आकृति, रंग, रूप आदि का निर्माण करता है। सातवां, गोत्र कर्म। ये जीव को ऊंचे या नीच कुल में जन्म दिलाता है। आठवां, अंतराय कर्म। ये दान, लाभ, भोग आदि शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये 8 प्रकार के कर्म जीव के साथ बंधते रहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीव कर्म क्यों बांधता है? जैन दर्शन बताता है कि कर्म बंध के मुख्य कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जब जीव में क्रोध, मान, माया और लोभ जैसी कषाय उत्पन्न होती है और मन वचन काय की गतिविधियां चलती है, तब सूक्ष्म कर्म पुद्गल आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। यही कर्म आगे चलकर फल देते हैं।
इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध करता है। उस समय उसका मन अशांत होता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है और शरीर में भी तनाव उत्पन्न होता है। उस क्षण आत्मा के परिणामों के अनुसार कर्म पुद्गल उससे जुड़ जाते हैं। यही कर्म आगे चलकर दुखद परिस्थितियों का कारण बनते हैं। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि हर क्षण सावधान रहना आवश्यक है। आचार्य यहाँ कहते हैं कि इन कर्मों की प्रकृतियों और उनकी संख्या का वर्णन आगे किया जाएगा। वास्तव में जैन कर्म सिद्धांत में इन 8 कर्मों की कुल 148 प्रकृतियां बताई गई हैं, जिनका विस्तार आगे की गाथाओं में मिलता है। इस प्रकरण को समझने से लाभ। इसे समझने से होने वाले कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. सिद्ध जीवराशि अनंत है, अर्थात सिद्ध होने का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकतारूप मोक्ष मार्ग अनंत जीवों के द्वारा अनुभूत प्रयोगात्मक मार्ग है। ये समझ में आ जाने पर निश्शंक होकर उस मार्ग उपाय को अपनाने से अपने आत्मा को अपंत्व रूप से जानकर, पहचानकर, उसमें ही स्थिर होने से हमारी पर्याय में भी सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। 2. अभव्य जीवराशि अनंत होने पर भी समस्त जीवराशि की तुलना में अत्यल्प है। अतः किन्हीं विशिष्ट परिणामों या परिस्थितियों में उलझा हुआ देखकर स्वयं को या अन्य को अभव्य मानकर पुरुषार्थ शिथिल तथा तिरस्कृत करने का परिणाम नहीं करना, स्वयं को या अन्य को दीनहीन पामर मानने रूप अपराध नहीं करना, वरन उन सभी परिस्थितियों परिणामों से भेद विज्ञान रखते हुए सतत अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की दिशा में जागरूक रहने का प्रयास करना। 3. अभव्य सिद्ध अर्थात अभव्यपना स्वयं से ही सिद्ध है। ये किसी कर्म के उदय या अपने किसी अपराध के फल में मिलने वाला स्वभाव नहीं है, वरन एक पारिणामिक भाव है। भव्यत्व के समान अभव्यत्व भी जीव की एक सहज योग्यता है, ऐसा जानकर उसके प्रति तुच्छता से देखने का भाव नष्ट हो जाता है। इसी के बल पर दीनता, हीनता या बड़पन रूप परिणाम भी समाप्त होकर प्रत्येक परिस्थिति को सहज समता भाव पूर्वक स्वीकार करने का भाव जागृत होता है। 4. अपनी एक समय की अपराधी वृत्ति का निमित्त पाकर अनंत परमाणुमय कार्मन वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है, अर्थात इस अपराधी को बांधने के लिए अनंत परमाणु चाहिए। जब सशंक, भयाक्रांत अपराधी वृत्ति में भी ये इतना सामर्थ्य संपन्न है, तब फिर निशंक, निर्भय, निरपराधी वृत्ति में कितना सामर्थ्य संपन्न होगा। इस प्रकार इस प्रकरण से स्वभाव की अनंत सामर्थ्य सिद्ध होती है, जिसके आश्रय से अंतरोन्मुखी वृत्ति जागृत कर स्वरूप स्थिरता के बल पर जीवन सहज अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष: गोमटसार कर्मकांड की चौथी गाथा का मुख्य संदेश यह है, संसार में जीव प्रतिक्षण कर्म बांधता रहता है। ये कर्म मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। आगे इन कर्मों की प्रकृतियों और संख्या का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार ये गाथा कर्म सिद्धांत के विस्तृत विवेचन की भूमिका प्रस्तुत करती है। यदि आपको ये व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जैन आगम के ऐसे ही गूढ़ सिद्धांतों को समझने के लिए जुड़े रहें आगम के परिपेक्ष में। जय जिनेंद्र। गोमटसार कर्मकांड गाथा 4 प्रतिस्मय बंधने वाले कर्मों की संख्या की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना जी की गोमटसार कर्मकांड की विवेचिका से लिया है। जिनवाणी माता की जय।